राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आप लोगों के लिए नाग पंचमी के पावन अवसर पर नाग देवी मनसा की कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने सुनाने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। भगवती माँ मनसा देवी मुनियों में श्रेष्ठ कश्यप ऋषि की मानसिक कन्या हैं। वे कश्यप ऋषि के मन से ध्यान करने पर उनका प्राकट हुआ था। यही वजह है कि वे मनसा देवी के नाम से विख्यात हुई। वे मन से पर ब्रह्मा परमात्मा का ध्यान करती हैं और वे ध्यान योग के द्वारा प्रकाशित होती हैं। सिद्ध योगिनी मनसा देवी ने लगातार 3 युगों तक भगवान श्री कृष्ण की आराधना जप तप कर उनके दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके जीर्ण वस्त्र देखे तो उनका नाम जरत्कारु रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न हो उन्हें इच्छित वर देकर स्वयं देवी मनसा की पूजा की तथा अन्य लोगों को भी उनकी पूजा के लिए प्रेरित किया। वे कितनी विषहरी व शक्तिशाली हैं, आइए जानें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देवी मनसा को लेकर हमें अपने शास्त्रों में कई कहानियां मिलती हैं। कहीं इन्हें भगवान शिव की मानस पुत्री कहा गया है तो कहीं इन्हें ऋषि कश्यप की पुत्री के नाम से जाना गया है। वहीं इन्हें वासुकी और शेष नाग की बहन भी कहा गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में भूमंडल के सभी मनुष्य नागों के भय से आक्रांत थे और सभी ऋषि मुनि कश्यप की शरण में जाकर उनकी तपस्या करते हैं और अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। तब कश्यप ऋषि ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर मंत्रों की रचना की। उन्होंने वेद बीज मंत्रों के अनुसार तथा ब्रह्मा जी के उपदेशों से मंत्रों का सृजन किया। साथ ही उन्होंने अपने मन मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी भगवती मनसा का सृजन किया। अंततः तपस्या और मन से सृजित होने के कारण वे मनसा के नाम से जानी गई। ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक सहित नाग लोक में भी इनकी पूजा होती है। वे भगवान शिव की शिष्या हैं, इसलिए सैवी के नाम से भी जानी जाती हैं। ये सदा श्री हरि की भक्ति में संलग्न होने के कारण वैष्णवी भी कही जाती हैं। ये समस्त प्रकार के विष का हरण करने की सामर्थ्य रखती हैं, इसलिए इन्हें विषहरी कहा गया है। ये नागेश्वरी तथा नाग भागिनी के नाम से भी मशहूर हैं। इस प्रकार मनसा देवी के 12 नाम हैं। कैलाश पर्वत पर इन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें महाज्ञान दिया, साथ ही साम वेद की शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष स्वरूप उनके अष्टाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। भगवान मृत्युंजय शिव से त्रैलोक मंगल नामक कवच मंत्र प्राप्त करके साध्वी मनसा भगवान शिव के उपदेशों से राजस्थान के पुष्कर में जाकर 3 युगों तक परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की तपस्या कर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण ने उस कृष्ण बाला की स्वयं पूजा की और वर दिया कि तुम सदा के लिए समस्त संसार में पूजनीय हो जाओगी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मनसा देवी सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर के द्वारा पूजित हुई। इसके बाद भगवान शिव, ऋषि कश्यप, देवता, मनु, नाग एवं मनुष्य आदि के द्वारा वे आज भी तीनों लोकों में पूजी जाती हैं। इसके बाद महर्षि कश्यप ने देवी मनसा को मुन जगतकारु को सौंप दिया। कामना रहित जगतकारु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। देवी मनसा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वह साक्षात भगवान नारायण का अंश था। गर्भ में ही वह भगवान शिव के उपदेशों को ग्रहण कर योगियों तथा ज्ञानियों का गुरु हो गया। भगवान शिव ने उस बालक को चारों वेदों और वेदांगों की शिक्षा दी। तदंतर उसे श्रेष्ठ मृत्युंजय ज्ञान का उपदेश दिया। जब राजा परीक्षित को एक श्राप के चलते
तक्षक नाग ने डस लिया था, तब क्रोधित परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने शस्त्र यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्म तेज के कारण हजारों सर्पों की आहुति यज्ञ में दी गई। भयभीत तक्षक इंद्रदेव की शरण में जाता है। तब सभी देवतागण देवी मनसा की शरण में जाते हैं और उन्हीं की स्तुति करते हैं। जब मुनि आस्तिक ने माता की आज्ञा से उस यज्ञ स्थल में जाकर यज्ञ को रुकवाया। जो भी मनुष्य नाग देवी की पूजा करते समय उनके 12 नामों का जाप करता है, उसके वंशों को नागों का भय कभी नहीं सताता। जिस स्थान पर नागों का भय हो या नागों के स्थान के कारण खौफ ना बन गया हो, वहाँ देवी के स्रोत का पाठ करके सर्प भय से सदा के लिए मुक्त किया जा सकता है। देवी मनसा के द्वादशाक्षर मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाने पर भक्तों को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। वह मंत्र है ओम हैम श्रीम क्लीन ईन मनसा देवी स्वाहा। जो भी होम द्वारा इन मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसे पृथ्वी लोक पर किसी भी विषैली चीज से भय नहीं रहता। जो मनुष्य संक्रांति के दिन स्नान करके किसी गुप्त स्थान में भक्ति पूर्वक मनसा देवी का आवाहन कर पंचमी तिथि को मन से ध्यान कर देवी मनसा को नैवेद्य चढ़ाता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय हो मनसा देवी की। अब आपके परिवार पर सदा नाग देवताओं की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।